अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। कैसे हैं दोस्तों? आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन इसके तीसरे टॉपिक के ऊपर हैं। सबसे पहले हमने क्लासेस पढ़ा, फिर इनहेरिटेंस को हमने देखा और आज हम आइटरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। आइटरेशंस में हमने आइटर और आइटरेबल दो पढ़ने हैं और इसमें इसके प्रोटोकॉल में दो फंक्शंस यूज होते हैं, आइटर और नेक्स्ट का। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये कलेक्शंस के ऊपर ये लगाया जाता है आइटर का फंक्शन। आइटर जो है ना, आइटरेशन, ये कलेक्शंस के ऊपर लगाए जाते हैं। कलेक्शंस के हमने 4 वेरिएबल्स पढ़े थे जिसमें लिस्ट, सेट, टुपल और डिक्शनरी थे। इसके अलावा ये डाटा सेट के ऊपर अप्लाई होता है, ये फाइल के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। फाइल रीडिंग में भी ये फंक्शन इस्तेमाल होता है और पाइथन फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छी करता है। ठीक है जी, आइए जी हम पहले इसको देखते हैं और उसके बाद हमारे साथ रहिएगा। हमने एसपीएम एंड हमने रेपलेट के ऊपर इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी देखना है, उसमें प्रोग्राम लिखेंगे और उसके आउटपुट को हम चेक करेंगे। चलें जी, प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद हम रेपलेट में चलते हैं। आइए जी, तो दोस्तों पाइथन आइटरेटर्स ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलें हम इसको ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन आइटरेटर? एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ट्रैवर्सल थ्रू एलिमेंट ऑफ अ कलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई एलिमेंट की अगर कलेक्शन है, मिसाल के तौर पर हमारे पास लिस्ट जैसे हमने पढ़े थे पीछे, या टुपल है हमारे पास, या डिक्शनरी है, तो वो उसके अंदर ट्रैवर्सल का मतलब है कि हम उसमें से एक एक करके जो है ना वो निकालते हैं एलिमेंट को। तो इसको हम आइट्रेशन कहते हैं, यानी एक बार बार वो एक ही काम कर रहा है, निकाल रहा है, फिर अगला एलिमेंट निकाल रहा है, फिर अगला एलिमेंट निकाल रहा है, उसको हम ट्रैवर्सल कहते हैं। ठीक है जी, ये दो मेथड दरवाजा कुंडी लगा दो। जी तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाइथन आइटरेटर्स क्या होते हैं जी? व्हाट इज एन आइटरेटर? आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ट्रैवर्सल थ्रू एलिमेंट ऑफ अ कलेक्शन। और हमारे पास कलेक्शन कितनी किस्म की हमने पढ़ी थी, लिस्ट, सेट, टुपल और डिक्शनरी। उनमें जो एलिमेंट है उन तमाम एलिमेंट्स को ना वो उनमें से गुजर के एक एक को जो है ना वो रिटर्न करता है, यानी एक एक को हम उसमें से प्रिंट करवाते हैं या कोई फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसको हम कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट ये काम करता है उसको हम आइटरेटर कहते हैं। ठीक है जी, दो मेथड हम आइटरेटर के लिए यूज करते हैं। एक ये आइटर, ठीक है जी, रिटर्न द आइटरेटर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, और दूसरा नेक्स्ट, रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस। ठीक है जी, ये दो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे आइटरेटर। आइटरेटर पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, वाई यूज आइटरेटर? हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इतना लंबा प्रोग्राम लिखने के बजाय हम आइटरेटर यूज करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है जी, जब बड़े बड़े हम डाटा सेट यानी बड़ी बड़ी डाटाबेस हमारे पास होती है ना, तो हम जब बहुत सारे डाटा सेट्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें लंबे लंबे कोड लिखने के बजाय या सारा डाटा सेट उठाने के बजाय हम ये आइटरेटर के जरिए उसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही सिर्फ हम निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फार लूप में इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए? ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पाइथन के, जिसमें हम मैपिंग करते हैं या फिल्टर करते हैं या हम जिप फाइल बनाते हैं, उसमें ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी ना, आइटरेटर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ठीक है, द ऑब्जेक्ट मस्ट इंप्लीमेंट आइटर और नेक्स्ट। ये आइटरेटर प्रोटोकॉल ये है कि हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को आरएल में इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट, रेज स्टॉप आइटरेशन व्हेन नो मोर एलिमेंट आर लेफ्ट। ये नेक्स्ट, यानी इसके जरिए हम आइटरेशन को स्टॉप करते हैं, ये नेक्स्ट नेक्स्ट निकालता है। मिसाल के तौर पे एक हमारी लिस्ट है, माई लिस्ट 1 2 3। ठीक है जी, ये इंप्लीमेंट में हम करेंगे ना, तो माई आइटर हमने एक वेरिएबल बना रहा है जिसके अंदर हमने आइटरेशन का फंक्शन स्टोर कर दिया। ठीक है जी, कौन सा फंक्शन? आइटर माई लिस्ट। ठीक है ना, ये क्या करेगा? ये आइटर के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है जी, तो पाइप प्रिंट कर रहा है पहले जनाब नेक्स्ट माई आइटर, फिर नेक्स्ट माई आइटर, फिर नेक्स्ट माई आइटर और नेक्स्ट माई आइटर। क्या करे, जब पहली दफा ये आइटर फंक्शन चलेगा तो ये एक को चलाएगा, तो उसको पता है अब नेक्स्ट चलाना है, यानी एक के बाद वाला दो को प्रिंट करेगा। फिर उसको पता नेक्स्ट चलाना है तो वो तीन को प्रिंट करेगा। उसके बाद उसको पता नेक्स्ट चलाना है लेकिन नेक्स्ट में कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा? रेज द स्टॉप आइट्रेशन। तो आइट्रेशन जो हमारी यहाँ पे रुक जाएगी। बड़ी सिंपल सी चीज है ये। ठीक है जी, अब ये देखिए एक ना बड़ा बेहतरीन किस्म का हमने इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाया है, इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे रेपलेट के अंदर। देखें, एक हमने क्लास बनाई है, क्लास का नाम है काउंटडाउन। आपको आप क्लास तो बनानी आ ही गई है।
ठीक है जी ना। तो उसका हमने डेफ फंक्शन लिखा है, ठीक है ना, कि इनिट में हमने सेल्फ और स्टार्ट एक ही हम पैरामीटर दिया सेल्फ डॉट करंट। अब तो ये आपको जुबानी याद होगा, ये स्टार्ट की इक्वल है, यानी करंट से मुराद ये है कि जो पहला एलिमेंट जो भी होगा आइट्रेशन का वो वाला, ठीक है ना। आगे फिर हमने जनाब एक फंक्शन है सेल्फ का जो कि सिर्फ सेल्फ को रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। अब एक नया फंक्शन हम बना रहे हैं नेक्स्ट का, ये क्या था, ये सेल्फ को नेक्स्ट का फंक्शन है जी, वो भी हम पैरामीटर सेल्फ उसके अंदर पास कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि इफ सेल्फ डॉट करंट इज लेस देन 0, यानी ये वाला स्टार्ट ये 0 से कम है तो रेज स्टॉप आइट्रेशन, तो यहाँ पे ये आइट्रेशन को रोक दे। अदरवाइज एल्स क्या करे, ये सेल्फ डॉट करंट -1, यानी हर दफा ये जो हमारे पास वैल्यू हमने स्टार्ट में इसको दी उसमें से एक एक कम करता जाए, ठीक है ना। सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट करंट +1 और रिटर्न हमारे क्या पास क्या करे एक वैल्यू उसकी, देख क्या करेगा ये, हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, फॉर नम हमारा वेरिएबल है, इन काउंट ये आपको पता है इन जो है ये कीवर्ड है काउंट डाउन 5, ठीक है जी। ये काउंट डाउन को क्या है, ये काउंट डाउन हमारी क्लास है, ठीक है जी। इस क्लास को हमने कॉल किया और हम क्या दे रहे हैं सेल्फ, यानी एक ही हमारे पास एट्रीब्यूट है और इसी को हम दे रहे हैं 5। तो अब ये जब प्रिंट नम हम ये करेंगे तो क्या करेगा ये, हम हर दफा एक माइनस कर रहे हैं, हमने डिक्रीमेंट चलाया है, तो पहले ये 5 प्रिंट करेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और एट द एंड ये 0 प्रिंट कर देगा। सॉरी 0 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये इसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे ये +1 लिखने का मकसद ये है कि जब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करके आएगा कि ये 0 से बड़ी है ना, तो ये आगे आएगा तो तब तक उसमें से एक माइनस हो चुका होगा, यानी तो वो इस तरह तो 5 प्रिंट ही करेगा, इसलिए इसमें हम एक प्लस कर रहे हैं कि ये सही वैल्यू को प्रिंट करता जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आइटर रिटर्न द आइट्रेट ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट क्या कहते हैं डिक्रीज करंट अंटिल इट रीचेस टू 0, ठीक हो गया जी। तो ये बड़ी सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है जी। ये हमने कस्टम आइट्रेटर बनाया है, देखो आप, ये हमने पूरा कस्टम आइट्रेटर बनाया है और ये हमने सिर्फ आइट्रेशन के जरिए लिखा। अब आप खुद देखें कितना मुश्किल काम है अगर हम कस्टम आइट्रेटर बनाते हैं, ठीक है जी। अब इसका फायदा क्या आप देखें, आइट्रेटर्स क्या होते हैं और आइटरेबल क्या होते हैं, ठीक है ना। आइट्रेटर है एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी लूप ओवर, यानी आइट्रेटर्स वो होते हैं जिनके ऊपर हमने आइटरेबल वो होते हैं जिनके ऊपर हमने आइट्रेटर लगाना होता है, ठीक है, जो फंक्शन है आइट्रेटर का, जैसे लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, हमने आपको बताया सेट वगैरह, ठीक है। और आइट्रेटर क्या है, ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड वैल्यू 1 एट अ टाइम, वो जो फंक्शन हमने लिखना है, ठीक। इसमें हम इंप्लीमेंट करते हैं आइटर और इसमें हम क्या करते हैं दोनों के इंप्लीमेंट करते हैं, आइटर की भी और स्टाफ वाला यानी नेक्स्ट का फंक्शन भी। इसकी एग्जांपल माई लिस्ट जैसे हमने 1 2 3 कराया और इसमें फंक्शन हमने चलाया आइटर माई लिस्ट का, ठीक है ना। की डिफरेंस क्या है, आइटरेबल इज अ कलेक्शन, यानी वो टुपल, सेट, लिस्ट, कुछ टेबल, कोई कलेक्शन हो सकती है, कोई डाटा सेट हो सकता है। एंड व्हाइल एन आइटरेटर इज अ कर्सर मूविंग थ्रू, और आइटरेटर क्या है वो एक एक करके उसमें से गुजर रहा है और अगर हमें चाहिए तो एक एक वैल्यू हमारे लिए वहां से निकाल रहा है, ठीक है जी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपके लिए मैंने एक रखी है, इसको हम जो है ना वो अप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह ताला भी, इसके एंड पे हम आपको पता कोडिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। ये क्या कर रहा है आइटरेटर, देखें हम एक फाइल को रीड कर रहे हैं, एक पूरी फाइल टेक्स्ट फाइल है, ठीक है जी। आइटरेटर कैसे इस्तेमाल होता है आप देखो, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने ना कुछ खास सिर्फ वर्ड्स जो है ना वो या खास सेंटेंसेस हमने निकालने हैं, तो हमने फंक्शन बनाया फाइल रीडर और उसका हमने डिफाइन किया फाइल नेम सेल्फ डॉट फाइल, ये हमने एक उसका ऑब्जेक्ट बना दिया फाइल नाम को, वो रिटर्न करेगा डेफ आइटर सेल्फ और रिटर्न सेल्फ है, ये तो आपको पता ही हमने क्लास बनाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, सेल्फ को पास कर दिया है, ठीक है। एक लाइन हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम रीड लाइन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि इफ नॉट लाइन, अगर कोई लाइन नहीं है तो वो उसको बंद कर दे, यानी क्लोज का फंक्शन सेल्फ डॉट फाइल डॉट क्लोज, ये फंक्शन होता है क्लोज करने का फाइल, ठीक है ना। तो और रेज स्टॉप आइट्रेशन कर दे, नहीं तो क्या करे रिटर्न लाइन डॉट स्ट्रिप, जो लाइन है उसको रिटर्न कर दे। यूजेज फॉर लाइन इन फाइल रिकॉर्डर डाटा डॉट टीएक्सटी, अगर हमारे पास कोई फाइल है तो उसको वो लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, अब ये इंप्लीमेंट हम डेप्लेट में इसलिए नहीं कर सकते कि हमें पूरी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसमें हमने पहले क्या किया कि हमने एक ना क्लास बनाई
फाइल रीडर की, उसको हमने पास किया फाइल का फंक्शन, उसके अंदर हमने फाइल को अपलोड किया। फिर हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट का फंक्शन लगाया कि वो उसको लाइन बाय लाइन वो रीड करे, अगर उसमें कोई लाइन नहीं है तो उसको क्लोज कर दे, अगर लाइन है तो वो लाइन को रिटर्न करे। इस तरह वो तब तक सारी लाइनें प्रिंट करता रहेगा जब तक उसके अंदर से लाइन सारी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है जी। बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास 3 जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, मैप का, फिल्टर का और जिप का। ये करते हैं क्या, मैप ये करता है कि जो भी हमारे पास कलेक्शन होती है ना, वो लिस्ट हो या हमारे पास वो सेट है या टुपल है, उसमें से वो फंक्शन जो हमने उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना, उसको उसके ऊपर मैप करता है, फिर एक्शन परफॉर्म करता है, फिर उसको आइटरेशन को दे देता है। ठीक है ना। फिल्टर क्या करता है, जैसे सर्च बार होती है एक्सक्यूज मी, उसमें हम किसी का नाम सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर हम जैद को सर्च करते हैं, तो हमारी कलेक्शन में वो देखेगा कि अगर ये ट्रू होता है तो ये आइटरेटर को दे देगा, ट्रू नहीं होता तो ये ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है। जिप क्या करता है, ये एक या एक से ज्यादा यानी 2 3 4 5 जो हमारे पास कलेक्शंस होती हैं उनको इकट्ठा करता है, उसको कंबाइन कर देता है। ये मैपिंग का एक फंक्शन, एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे दिया है, इसको हम रेपलेट में भी करेंगे। नंबर इज इक्वल टू, ये एक हमने लिस्ट बनाई है नंबर्स की 1 2 3, और ये स्क्वेयर्ड एक फंक्शन बनाया जो क्या कर क्या रहा है, इनको बारी बारी स्क्वेयर कर रहा है। देखिए मैप हमने फंक्शन लगाया, वो मैप के बाद आप देखें सिंटैक्स में पहले फंक्शन है फिर आइटरेबल है। देखिए आइटरेबल क्या होता है, जिसके ऊपर हमने ये फंक्शन लगाना है। देखें लैम्डा जो एनोनिमस फंक्शन हमने लगाया जो एक्स को स्क्वेयर कर रहा है, और ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये देखिए इसका सिंटैक्स मैप लैम्डा फंक्शन कॉमा आइटरेबल, हमारा आइटरेबल क्या है, नंबर, उसके ऊपर अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या है, यही चीज वो ना आइटरेटर के पास जा रही है, वो प्रिंट कर रहा है लिस्ट को, ये वाली हमारी जो लिस्ट है इसको, और स्क्वेयर कर रहा है, स्क्वेयर कर रहा है यानी ये क्या कर रहा है, ये इधर से मैप करके पहला नंबर निकालता है, उसका रिजल्ट इसको दे देता है, ये उसको प्रिंट कर देता है। पहला नंबर निकाला, उसको स्क्वेयर किया 1 है, प्रिंट कर दिया। दूसरा नंबर लिया, स्क्वेयर किया 4 है, प्रिंट कर दिया। तीसरा नंबर लिया, स्क्वेयर किया 9 आया, इसको प्रिंट कर दिया। हाँ जी, ये इस तरह काम कर रहा है। बाकी भी फिल्टर और जिप भी ऐसे कहते हैं, इसको हम देखते हैं अभी रेपलेट के अंदर। इन्फिनिट आइटरेटर्स विद आइटर टूल्स। आइटर टूल जो है ना, ये एक लाइब्रेरी है इसकी पाइथन की। हम इसको जब जो इस्तेमाल करना होता है, हम पहले इसको ना इंपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। किसके अंदर से इंपोर्ट करते हैं, इसकी लाइब्रेरी से। ठीक है ना। पाइथन के आइटर टूल प्रोवाइड इन्फिनिट आइटरेटर्स, काउंट, साइकिल और 3 ये हैं इनका। ये देखें, ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, पहले जहां से स्टार्ट होता है, फिर स्टेप कितने हैं, आइटरेबल यानी जो कलेक्शन है जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, और उसके बाद हम कंडीशन देते हैं। रिपीट क्या करते हैं, पहले इसको वैल्यू 3 दफा इसको रिपीट करना है। ये फंक्शन 3 ये काम करते हैं। ठीक है जी। इसमें हमने ये देख लगाया हुआ है, फ्रॉम आइटर टूल इंपोर्ट काउंट। ठीक है ना, उधर से हमने काउंट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक हो गया, ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन में हमने काउंटर फंक्शन डिक्लेयर किया। ठीक है, काउंट कर रहा है, स्टार्ट जो है ना वो 10 और स्टेप 2 है, प्रिंट नेक्स्ट काउंटर, यानी एक दफा वो 10 प्रिंट करेगा और दूसरी दफा वो 12 प्रिंट कर देगा जी। समरी है जी। अलाउ सिक्वेंशियल स्टेटस सिक्वेंशियल यानी तरतीब के साथ एक्सेस कर, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उसके ऊपर कोई भी फंक्शन लगाना। प्रोटोकॉल क्या है कि ये 2 जो इसके फंक्शन है आइटर और नेक्स्ट, ये हमने लगाने होते हैं। ठीक है, ये मेमोरी एफिशिएंट होता है, ये लूप्स और जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है, और बिल्ट इन फंक्शन यूज फॉर लूप जनरेटर एंड बिल्ट इन फंक्शन, जो भी हमने बिल्ट इन फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है जी। ये था जनाब आज का हमारा। ठीक है जी। जब हम रेपलेट में आ गए, मैंने वही जो हमारी स्लाइड्स के ऊपर प्रोग्राम थे वही कॉपी मैंने किए हैं। ये पहला आइटरेटर था जिसमें हमने माई लिस्ट, आपको बताइए तो बातें आप कर चुके हैं कि ये माई लिस्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लिस्ट 1 2 3 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है जी ना। अब माई आइटर एक और वेरिएबल जिसमें अपने आइटर फंक्शन चला रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो माई लिस्ट को आइटर कर रहा है। ठीक है, कॉल आइटर, ये हमने आइटर फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अब देखें क्या कर रहे हैं, प्रिंट नेक्स्ट, इसमें हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब ये आइटर फंक्शन कॉल होगा ना तो ये 1 को प्रिंट करेगा, फिर ये दोबारा आइटम फंक्शन कॉल होगा, नेक्स्ट लगा हुआ यानी इसका मतलब इससे अगला 2 को कॉल करेगा, फिर आइटम फंक्शन कॉल होगा, इसका मतलब क्या है, इससे अगला ये 3 को कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे है ही नहीं, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। ये वैसे मैंने एक एक्सेप्शन लगाई हुई है, अगर कोई आता है तो इसको ये एक्सेप्ट यानी उसको बाईपास करेगा और ये लिख देगा आइटरेशन एग्जॉस्टेड, ये लगा दे तो ये अच्छी बात है। ट्राई और एक्सेप्ट ये 2 लगते रहे। ट्राई का मतलब ये है कि दोबारा इसको ट्राई करें, दिस विल रेज टॉप आइटरेशन,
इसको ट्राई करे, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, वो ये फंक्शन चला देगा एक्सेप्ट का स्टॉप आइट्रेशन, यानी प्रिंट आइट्रेटर एग्जॉस्टिक, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं जी। चलिए हम इसको रन करते हैं। अब ये देखिए 1 2 3 किया, उसके बाद एग्जॉस्टेड हो गया। ठीक है जी, अब हम जाते हैं आगे, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, हम इसको भी क्लियर कर देते हैं एक दफा। चलिए अब देखिए, ये नेक्स्ट मैंने क्लास डिफाइन की है, काउंट डाउन जो हमने फंक्शन हम स्लाइड्स में भी देखा था। ठीक है ना, ये क्लास का फंक्शन है, डेफ फंक्शन इनिट वाला, ये आपको पता ही है। सेल्फ ये सिंटैक्स का हिस्सा है यहाँ तक। ठीक है जी, स्टार्ट हमने एक ही इसके अंदर प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट रखा है, सेल्फ डॉट करंट स्टार्ट। अब इसका नाम हमने क्या है, स्टार्ट को हम करंट के अंदर सेव कर रहे हैं, और इसको हम आइटर फंक्शन इसके ऊपर लगा रहे हैं। किसके ऊपर लगा रहे हैं, सेल्फ के ऊपर, इसके यानी इस क्लास के ऊपर। वो रिटर्न हमें क्या कर रहा है, वो सेल्फ ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम नेक्स्ट फंक्शन लगाया है सेल्फ के ऊपर। ठीक है ना, और रिटर्न क्या कर रहा है, इस पे हमने कंडीशन लगा दी है इफ एल्स वाली, कि वो चेक करे कि ये जो करंट है, ये वाला करंट, ये यानी स्टार्ट, चेक करे कि अगर वो 0 या 0 से छोटा है तो स्टॉप आइट्रेशन, अगर नहीं, अगर 0 से छोटा नहीं है तो वो क्या करे, वो वैल्यूज, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम इसके स्टार्ट वैल्यू लेके आ रहे हैं। ये जो स्टार्ट है, जो हम इसके इस क्लास को देंगे इधर। ठीक है ना, वो यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, और उसमें से ये डिक्रीमेंट जो है ना स्टेटमेंट है, ये क्या कर रही है, ये उस वैल्यू में से एक कम कर रहा है। ठीक है, और फिर उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। आप देखें कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप गौर करें जरा। यहाँ पे हमने क्या दिया, काउंट डाउन क्लास को हमने पैरामीटर पास कर दिया 5 का। अब जब यहाँ पे ये आएगा करंट पे, तो इसके पास 5 है, वो 0 से ज्यादा है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है ना, और इसमें से वो एक इसको प्रिंट करेगा, और फिर उसमें से एक माइनस कर देगा, फिर दोबारा आएगा, चेक करेगा 4 है, तो वो कंडीशन ये वाली अभी तक ट्रू नहीं हुई, फिर आ जाएगा, फिर एक माइनस करेगा, ये एक एक करके इसको प्रिंट करता है। ये हमने फॉर लूप लगा दिया इस काम के लिए। फॉर नम हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो फॉर लूप का है, और फॉर और इन आपको पता है कीवर्ड है, और उसके बाद हमने काउंट डाउन क्लास, ये जो हमने क्लास काउंट डाउन की है ये, और इसका पैरामीटर हमने स्टार्ट जो है ना, वो स्टार्ट पैरामीटर जो है ना वो दिया है, उसकी वैल्यू दी है, वो 5 है। ठीक है जी, अब जब इसको हम रन करेंगे, ठीक है जी, चले ये हमारा हो गया, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ ताकि सिर्फ ये हमारी क्लास ही रन हो। ठीक है, चलिए अब इसको जब हम रन करेंगे, आप देखें क्या होता है। देखिए 5 4 3 2 1, ये हमने डिक्रीमेंट किया, हमको इसको हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर इंक्रीमेंटर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, चले ये भी हो गया। आप चले थर्ड एग्जांपल हम चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा। ठीक है जी, फर्स्ट लूप हमने देख लिया। अब देखें जी, हमारे पास एक ये मैप का फंक्शन मैंने लगाया है कि हमारे पास एक लिस्ट है नंबर की। ठीक है ना, उसका नाम नंबर है, यानी वेरिएबल नंबर है, उसके अंदर एक लिस्ट और 1 2 3। अब इसके ऊपर हमने यूनानिमस फंक्शन लगाया। आपको याद होगा कि जब हमने मैप फंक्शन पढ़ा तो उसका सिंटैक्स था कि पहले फंक्शन आता है जो हमने उसके ऊपर लगाना है उस कलेक्शन के ऊपर, और उसके बाद उस कलेक्शन का नाम यानी आइटरेटर आता है। ठीक है, और उसके बाद हम जो है ना वो प्रिंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास लिस्ट क्या है, नंबर है। हमने फंक्शन बनाया एक स्क्वायर का, जिसका काम क्या है कि वो इसको इसके नंबर को स्क्वायर कर रहा है, वो इक्वल, उसके ऊपर हमने अब मैप का फंक्शन लगा दिया है। और यहाँ पे हमने लैम्डा का यूनानिमस फंक्शन इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा दिया, जो क्या कर रहा है, हर एक्स की वैल्यू को लेता है इसमें से और उसको स्क्वायर कर देता है। और ये किसके ऊपर लग रहा है, नंबर के ऊपर लग रहा है। अब क्या, हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब होता क्या है कि जब ये मैप का फंक्शन लग गया है, तो वो इस वैल्यू को मैप करेगा इसके साथ, जो इसका रिजल्ट आएगा पहला वो इसके पहले के साथ मैप होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। अब पहला 1 है, 1 का स्क्वायर आएगा आउटपुट में 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, ये फंक्शन हमारा प्रिंट का फंक्शन है, जो हमारी जो लिस्ट है ना उसको स्क्वायर कर रहा है। ठीक है जी, चले अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिए 149, इसने हमारी लिस्ट को प्रिंट कर दिया, मैप करके इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आज का जो है ना वो आज की वीडियो में जो हमने आइटरेटर पढ़े हैं ना, ये आइटर और आइटरेटर इसकी आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स हैं, इनको बिल्कुल मिस ना करें। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।